हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। चलिए जी मूव करते हैं लेक्चर नंबर 2 पर। लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 1 कौन सा था? अगर आप सीएमए को कोर्स कर रहे हो, सीएमए फाउंडेशन का, आपने न्यू सिलेबस ऑप्ट किया है, तो हम अकाउंट्स के लेक्चर ला रहे हैं फॉर मई जून 2023 एग्ज़ाम। न्यू सिलेबस 2022 वाले एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए हमने कल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर तक कर लिया था। अब प्रीपेड अनर्ड ये जो 4 बचे हैं, बाकी के 3 बचे हैं, वो कंप्लीट करेंगे। फिर आपकी बुक है जो स्टडी मटेरियल है, वहाँ से अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं पेन चूज़ कर लेता हूँ। अब है पहले आउटस्टैंडिंग हो गया, अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम का ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप? ठीक है, अनअर्न इनकम क्या होती है? एक ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं, लेकिन वो अपने को एडवांस में मिल गई। इनकम रिसीव इन एडवांस भी बोल सकते हैं उसको। अगर इसको मैं दूसरा नाम देना चाहूँ तो पेन बदल लेते हैं ना एक बार। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अगर आपको एडवांस में इनकम मिल गई है, उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे अकाउंटिंग में? अब यस लाइबिलिटीज़ होती है, तो यहीं से स्टार्ट होगी बाय बैलेंस बीडी बाय टू बैलेंस सीडी। ये ओपनिंग बैलेंस है और ये है क्लोजिंग बैलेंस। तो मैं लिख दूँ इसके आगे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ये है क्लोजिंग, ये दिख नहीं रहा है कलर में। क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, और ये है ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस को रिवर्स ट्रांसफर करो तो टू इनकम अकाउंट, ये वाला बैलेंस यहाँ पे आ गया, बाय इनकम अकाउंट। जो क्लोजिंग बैलेंस था वो यहाँ पर आ चुका है। अब बनेगा इनकम अकाउंट। देखो, जो आपके ये वाला बैलेंस है ना, ये वाला, ठीक है, इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ बाय अनअर्न इनकम अकाउंट। और जो आपका ये वाला बैलेंस है, इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ टू अनअर्न इनकम अकाउंट। ठीक है, अब अपने को इनकम मिलती है तो एंट्री आएंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो बाय बैंक अकाउंट। ये है इनकम रिसीव। ठीक है, अब इस वाले को टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड वाले को, और डेबिट साइड से कम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो ये ओपनिंग बैलेंस था ना, ओपी ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब चलते हैं एसेट साइड के दोनों चीज़ों में। एक था प्रीपेड और दूसरा था अनअर्न, सॉरी, एक है प्रीपेड है
और दूसरा अक्रूड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको बोलेंगे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है, अपन ने एडवांस में एक्सपेंस पे किया, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंडिचर एक असेट्स होती है, असेट्स की शुरुआत यहीं से होती है, डेबिट बैलेंस होता है क्या असेट्स का, लिखेंगे टू बैलेंस पीडी। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस, सॉरी नीचे आएगा ये, बाय बैलेंस सीडी। यह है क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट की साइड, तो बाय एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सपेंस ही तो होगा जब तो ट्रांसफर होगा, एक्सपेंस अकाउंट और टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ये है क्लोजिंग बैलेंस, ये और ये है ओपनिंग बैलेंस। अब इसको बंद कर देते हैं अकाउंट को। अब यहाँ बनाएंगे एक्सपेंसेस अकाउंट। जो आपका ये वाला बैलेंस है इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, और जो आपका ये वाला बैलेंस है इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब अपन एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये क्या होगा? पेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्या जाएगा बैलेंस फिगर? जब आप इस टोटल को कर लोगे तो इसमें से ये वाला आपका टोटल कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लास्ट है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम में कैसी इनकम? जो अपन ने कमा ली है लेकिन मिली नहीं है वो अपने को, ये एक एसेट्स होती है। अब अक्रूड इनकम एसेट्स होती है तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा डेबिट साइड से, टू बैलेंस बीडी ब्रोक डाउन। ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय इनकम अकाउंट टू इनकम अकाउंट। यह है क्लोजिंग बैलेंस और ये वाला है ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट। ठीक है, अब बनेगा इनकम अकाउंट।
ये देखो जो आपका ये वाला बैलेंस था ना, वो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ टू अक्रूड इनकम, और जो आपका ये वाला बैलेंस है इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ बाय ठीक है। जब आपको इनकम मिलती है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, क्योंकि सारी इनकम को क्रेडिट करते हो, सारे एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं अपन, बाय बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, एक बार आप देख लो। 2 मिनट बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर। आपको मैंने इसमें बताया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ट्रीटमेंट, ये चारों ट्रीटमेंट जो आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड प्रीपेड है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी जो बुक में जो लेक्चर है दे रखा है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप निकाल लीजिए, ये रहा आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। स्टॉक बता रखा है, ये ओपनिंग WIP है और ये है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग WIP। ठीक है, ये वाला ओपनिंग बैलेंस बता रखा है रॉ मटेरियल का, वर्किंग प्रोग्रेस का, परचेज ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ये फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री रेंट, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हो गए। फिर उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस हो गए दोनों, ये रहा और ये क्लोजिंग बैलेंस इनके, और सैलरी ऑफ मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हो गए। डेप्शन ऑन मशीनरी, कौन सी मशीन होगी, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं क्या मानूंगा, ये डेप्शन फैक्ट्री की मशीन पे लग रहा है, तो ये कर लेंगे अपन। अब तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 आप भी अपनी बुक ओपन करके रखिए। 1 ओपनिंग WIP ये बता रखा है। पहले मैं परफॉर्मा बना लेता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, ये इतना बन जाएगा। नीचे अपन बनाएंगे वर्किंग नोट। स्टॉक ओपनिंग बैलेंस बता रहा है रॉ मटेरियल का, वर्किंग प्रोग्रेस का। वर्किंग प्रोग्रेस 6,000 रुपये है और क्लोजिंग बता रहा है 7,000 रुपये है, तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे टू ओपनिंग WIP 6,000 बाय क्लोजिंग WIP 7,000। ठीक है, अब देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस बता रखा है, रॉ मटेरियल परचेज भी करा है, इसका मैं करूँगा। अब बाकी जो सीधा सीधा लिख रहा है वो सारी चीज़ लिख देते हैं। फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री रेंट और सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर और डेप्शन, ये चारों लिख देते हैं। फैक्ट्री वेजेस यहाँ पे आएगा 2, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री रेंट। ठीक है, सैलरी मिल रही है किसको, फैक्ट्री मैनेजर को, एम्प्लॉय को नहीं मिल रही है, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद एक डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, यहाँ पे लिखते हैं
2.5 लाख रुपए 175 है फैक्ट्री वेजेस। फिर उसके बाद फैक्ट्री रेंट आप देखो तो 10,000 रुपये फैक्ट्री रेंट है। फिर सैलरी बता रहा 80,000 रुपये और डेप्शन बता रहा 10,000 रुपये। यहाँ पे 80 और यहाँ पे 10,000 रुपये। अब इसका टोटल कर लीजिए 5,29,529। सॉरी, इसका टोटल मत करो अभी। यहाँ निकालेंगे अपन रॉ मटेरियल, कंज्यूम, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो तो ये है 12,000 रुपये। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,50,000 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 14,000 रुपये। 12 ऐड करने 14 कम करने, मतलब 2,000 कम ही कर दो तो 248 आ जाएगा, ठीक है। तो 248 कहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पे ये आएगा 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम 248। इसका टोटल है 529 529। अब ये आएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट। 529 में से अगर आप 7 कम कर दोगे तो 522, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आपका एक ही क्वेश्चन है, बाकी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के हैं। बताओ ये कैसा लगा आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग आर द फिगर्स, बैलेंस बता रखा आपको, इसमें ओपनिंग स्टॉक बता रखा है, स्टॉक 1/4/2020 का, परचेज, कैरेज इनवार्ड ये ट्रेडिंग में आता है, वेजेस, फ्रेट, सेल्स, रिटर्न इनवार्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। रॉयल्टी ऑन परचेज बता रखा है और गैस एंड फ्यूल बता रखा है। फर्स्ट लाइन स्टॉक बता रखा है आपके मार्केट प्राइस 24,000 रुपये और कॉस्ट पे 20,000 रुपये। सेकेंड वाली लाइन देखो, स्टॉक वैल्यू 10,000 वॉज डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑन द एंटायर अमाउंट, एंटायर ऑफ 6,000, मतलब 10,000 का माल जला था आपका और 6,000 रुपये कंपनी आपको क्लेम दे रही है। गुड्स परचेज 6,000 रुपये ऑन 29 मार्च 2021 है, स्टिल लेइंग इन ट्रांजिट में है ना, और इसको बुक्स में आपने नहीं लिखा है। गुड्स टेकन फॉर प्रोपराइटर फॉर ओन यूज़, मतलब ये ड्राइंग्स हो गई। आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट बता रखा है और फ्रेट का ये बता रखा है, फ्रेट पेड इन एडवांस, ये ठीक है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। आप अपनी बुक खोल लो, मैं इसको बार बार ओपन नहीं करूँगा। ये रही, पहले क्या लिखेंगे अपन, ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक था आपका 10,000 रुपये, तो 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, 2 परचेज
इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, इसको अंदर ही लिखेंगे अपन। 1,60,000 रुपये की परचेज है आपकी, ठीक है। पहले इसमें अगर रिटर्न लेस कर दें तो लेस रिटर्न आउटवर्ड था जो, ठीक है, 10,000 रुपये का वो था, तो 10,000 में कम कर दिया। फिर उसके बाद प्रोपराइटर ले लिया था तो लेस ड्राइंग्स है, 3,000 रुपये ड्राइंग्स है, ये 3,000 कम कर दिए। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर हो गया। तीसरा, अब जो गुड्स है आपका ट्रांजिट में अटका हुआ है वो भी परचेज में ही आएगा, तो इसको प्लस कर देते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट, उसको अपन सेल नहीं मान सकते हो, 6,000 रुपये आ गए। देखो 1,60,000 में 13 गए तो 147 आता है, और 6 जोड़े वापस तो 153 आ जाएगा परचेज का अमाउंट। अब आता है टू कैरेज इनवार्ड, टू कैरेज इनवार्ड आपका है 10,000 रुपये। फिर उसके बाद वेजेस है आपका, टू वेजेस है ना, लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है। इसको अपन क्या करेंगे, ये है क्लोजिंग बैलेंस है। देखो तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस बाय बैलेंस BD 0 टू बैलेंस CD 4,000 टू वेजेस अकाउंट 0 बाय वेजेस अकाउंट 4,000। वेजेस अकाउंट ये तो 0 आ गया, ठीक है, बाय आउटस्टैंडिंग वेजेस 0 और टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000। और वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे कितना करा है वेजेस का, वेजेस अगर आप देखोगे तो वेजेस आपका 30,000 रुपये हो चुका है, तो हमें 30 लिखो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग 34,000। कैसा है 34, 30 और 4 34,000, यहाँ पे 34,000। अब इसको कहाँ लिखेंगे अपन, ऊपर वेजेस है ना, यहाँ पे 34,000। बस में ये इम्पोर्टेंट है, गुड्स इन ट्रांजिट वाले गुड्स को सेल का पार्ट नहीं मानेंगे। अब फ्रेट बता रखा है, फ्रेट है आपका 8,000 रुपये और इसका प्रीपेड है 1,000 रुपये। पहले फ्रेट लिख देते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। टू ठीक है, प्रीपेड फ्रेट है, तो प्रीपेड टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। बैलेंस CD, अगर आप बैलेंस CD देखो तो वो है 1,000 रुपये,
तो आपको 1000 कहाँ ट्रांसफ़र करना है, 1000 लिखना है आपको यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ। अब जो ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय फ्रेट 0 और 2 फ्रेट 1000। अब दूसरा अकाउंट कौन जोड़ेगा, फ्रेट अकाउंट 1000 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय प्रीपेड फ्रेट 1000 रुपये। और फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बैंक ये कितना आएगा, 8000 रुपये फ्रेट है आपके, तो बैंक 8000। देखो जो ये वाला अमाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करा कि ये तो 0 ही था, ठीक है। अब बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना आएगा, 8000, यहाँ पे भी 8000, एक गया तो 7000, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। अगला है गैस एंड फ्यूल, ये तो इसका तो अमाउंट ही 2000 रुपये, तो इसको मैं लिख देता हूँ पहले 7000 रुपये यहाँ पे। तो गैस आपकी है 2000 रुपये। मेरे पास बुक है, चिंता मतलब आप भी बुक से देखते रहो, क्वेश्चन आंसर मैं करा ही रहा हूँ आपको। अब क्रेडिट साइड में आओ, क्रेडिट साइड में बाय सेल है आपकी 3 लाख रुपए की, अंदर लिखेंगे अपन लेस रिटर्न। अगर आप रिटर्न देखो तो आपका 16,000 रुपये की रिटर्न है। फिर उसके बाद हो गया 3 लाख में से 16 गया तो 284 बाहर। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक का एक फॉर्मूला होता है, शायद आपने क्लास 11 में थोड़ा ध्यान से पढ़ा हो तो पता होगा। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट और नेट फेयर मार्केट वैल्यू है ना, विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट आपकी कितनी है और फेयर मार्केट वैल्यू आपकी कितनी है, ये आपको देखना होगा। अगर आप देखो तो पहले में ही तो बता रखा था मार्केट वैल्यू 24 है और वो कॉस्ट है 20, तो 24 और 20 दोनों में से कम कौन सा, 20,000। तो मैं कौन सा पकड़ूंगा क्लोजिंग स्टॉक के लिए, 20,000 रुपये। तो यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू कितनी आएगी, कॉस्ट पे आ जाएगी 20,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद बता रहा है आपका जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ था 10,000 रुपये वो ऐड करेंगे, प्लस कर दूंगा मैं, लॉस हो गया था 10,000 रुपये का, वो भी स्टॉक अपने पास ही था, है ना। और जो आपका स्टॉक गुड्स इन ट्रांजिट में था उसको भी ऐड कर देंगे, तो वो यहाँ पे ऐड हो गया 6,000 रुपये। देखो यहाँ पे ऐड हुआ 6,000 रुपये, यहाँ पे ऐड हुआ, तो इसका इफेक्ट तो वैसे 0 आ गया, लेकिन दिखाना दोनों साइड ही है। तो इसको अगर मैं देखूँ तो 20,000, 10,000, 30,000 है, 36 यहाँ पे लिखेंगे। अगर इसका टोटल किया जाए, यहाँ पे टोटल करेंगे 284 प्लस 36 320, यहाँ पे भी आ जाएगा 320, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है।
ग्रॉस प्रॉफिट 98,000 रुपीज़ का। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, कैलकुलेशन के लिए अपन टाइम थोड़ी खराब करेंगे। आपके पास भी कैलकुलेटर होगा, मेरे पास भी यहाँ पे कैलकुलेटर सब रखा है। अब अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। ये वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। अगर आपको लेक्चर नंबर 2 पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना। सारे अकाउंट्स के लेक्चर आपको यहीं पे मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो, डेली अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है अभी भी कमेंट कर दो, हम पहले वो आपका डाउट सॉल्व करेंगे, फिर लेक्चर अपलोड करेंगे। थैंक यू, आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।